પટેલ સાહેબ, પરમ गुरु पाठशाला सत केवल विद्या मंदिर गुजराती माध्यम संकुल सारसा। मैं काजल हिंगू आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण कार्य के तरीके में स्वागत करती हूँ। मैं काजल हिंगू कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। ये विद्यार्थी मित्रों कहानी है। तो विद्यार्थी मित्रों आज हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे। तो इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगी कि आप सभी चिड़ियाघर में गए हो? ठीक है, तो आप सभी चिड़ियाघर में गए हो और सभी जानवरों को आपने देखा होगा। तो हम इस कहानी में चिड़ियाघर की सैर करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों आप सब ध्यान से सुनिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। दादाजी के साथ कौन गई थी? गीता। तो काले गीता तेना दादाजी साथे प्राणी संग्रहालयમાં गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तेणे શું જોયું કે સિંહના પાંજરા પાસે ખૂબ જ ભીડ હતી। शेर गरजा। शेर ने क्या किया? शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सिंहे गर्जना करी तो बधाय डरीने पाछा खसी गया। सामने सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। सामने किसको मूंगफली और केले किसको खिला रहे थे? लंगूर को। ठीक है। સામે લોકો વાંદરાને મગફળી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तो दादाजीએ શું કહ્યું? જુઓ પેલું લખ્યું છે શું? પ્રાણી સંગ્રહાલયના પ્રાણીઓને ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। गीता बोली। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। दादाजी पेलो जुओ काळा मोढावाळो वांदरो। दादाजी हसी પડ્યા અને બોલ્યા, દીકરી એ તો લંગૂર છે। एक जगह गैंडा दिखाई जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। अब क्या दिखाई दे रहा है? गैंडा। उनकी नाक पर क्या है? बड़ा सा सींग। લંગૂરનું મોં કાળું હોય છે। એક જગ્યાએ શું દેખાયું? એક જગ્યાએ ગેંડો દેખાયો જેના નાક ઉપર મોટું सींगડું હતું। जिसकी नाक पर कैसा सींग था? बड़ा सा। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला। लंबी गर्दन वाला कौन सा जानवर होता है? आप सबको पता है। कौन सा है आप बताइए उसका नाम। ठीक है, जिराफ। तो वो जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। कैसे? धीरे धीरे टहल रहा था। बाजूना वाડામાં લાંબી ગરદનવાળું जिराफ धीरे धीरे फरतू હતું। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता दादाजी ने खींचीने आगळ लई गई। वहाँ भालू। वहाँ क्या देखा? भालू को देखा। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। कैसे खड़ा था? 2 पैरों पर। ત્યાં રીંછ 2 પગ ઉપર ઊભું હતું। एक तालाब में रंग बेरंगी क्या थी? तालाब में क्या होता है? क्या हमें देखने को मिलता है? मछली और बतख।
તૈર રહી थी। એક તળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતકો તરી रही હતી। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। देखो गीता क्या कहती है अपने दादाजी से। દાદાજીને બીજી બાજુ ઇશારો કરીને બતાવવાનું કહ્યું। ગીતાએ દાદાજીને બીજી બાજુ ઇશારો કરીને બતાવતા કહ્યું, दादाजी दादाजी પેલો જુઓ પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह कछुआ है। बिटिया वह कछुआ है। દાદાજીને એને સમજાવીને કહ્યું, બેટા આ તો કાચબો છે। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। क्या बोला दादाजी ने? દાદાજીને સમજાવતા બોલ્યા, દીકરી એ તો કાચબો છે। જ્યારે તેને બીક લાગે છે ત્યારે તે પોતાની ગરદન અને હાથ પગ પોતાના કવચમાં સંતાડી દે છે। કવચ તેનું રક્ષક છે। खोल इसका रक्षक है। खोल यानी कवच। गीता दौड़कर आगे गई। गीता दौड़ीने आगे गई। एक बड़े तालाब में क्या देखा? कौन तैर रहा था? आपको पता है? मगर। एक तालाब में मगर तैर रहे थे। एक मोटा तળાવમાં मगर तरी રહ્યા હતા। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। જેવું એક મગરે મોઢું ખોલ્યું કે તરત જ ગીતાએ ડરીને દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। જરાક આગળ એક મોટું પિંજરું હતું। તેમાં કોણ હતા? उसमें बहुत सी गोरैया थी। इसमें क्या था? गोरैया। गोरैया यानी पक्षियों। गीता ने खुशी से ताली बजाई। गीता ने क्या बजाई? ताली। और कहा, वो देखो हरियल। हरियल यानी तोता। ગીતાએ ખુશ થઈને તાલી પાડી અને કહ્યું, પેલો જુઓ પોપટ। દાદાજીએ કહ્યું, हाँ અને ત્યાં જો। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो। वह सफ़ेद वाला विदेशी क्या है? विदेशी है। इसे कातुआ कहते हैं। विदेशी पक्षी है वो कातुआ इसका नाम है। હા અને ત્યાં જો પેલું સફેદ વિદેશી પક્ષી છે તેને કાકા કૌવા કહે છે। ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? કાકા કૌવા અને હિન્દીમાં કાતુઆ। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे बोलो बोलो। ચકલી। હા દાદાજી કેટલાક પક્ષીઓ તો આપણા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે, જેમ કે ચકલી। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। पिछले बार क्या देखा था? मोर नाचता हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये समझ में आता है ना मैं बोलती हूँ तो ओके। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा दादाजी ने શું बताયું? सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। દાદાજીએ ગીતાને જણાવ્યું કે સૌથી મોટું પક્ષી શાહમૃગ છે।
वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है. પેલું જો શાહમુખ ઝાડની છાડામાં ઊભું છે. चिड़ियाघर में अब देखो चिड़ियाघर में क्या देखने को मिलता है? हाथी. चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं. प्राणी संग्रहालयમાં હાથી અને ઊંટની સવારી પણ કરી શકાય છે. सामने आइसक्रीम का एक ठेला था. सामने क्या था? आइसक्रीमनी एक लारी हती. दादाजी ने क्या अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी. દાદાજીએ પોતાની લાકડી ઊભી મૂકી અને ગીતા માટે આઈસ્ક્રીમ ખરીદ્યો. अब तक दोनों थक चुके थे. અત્યાર સુધી બંને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ફરીને થાકી ગયા હતા. वे चिड़ियाघर के बाहर से दरवाजे से बाहर आए. તેઓ प्राणी संग्रहालयના દરવાજેથી બહાર આવ્યા. बस पकड़ी और अपने घर आ गए. બસમાં બેઠા અને પોતાના ઘરે આવી ગયા. तो विद्यार्थी मित्रों, आपने सब प्राणी संग्रहालय में गया हशो, है ना? आपने सब ने प्राणियों जोया हसे. तो हम इस कहानी का शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे. तो पहला है चिड़ियाघर. तो चिड़ियाघर इसका अर्थ क्या है? वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, जो हमने आज आपको बताया. बाड़ा यानी धीरा हुआ स्थान. खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग, उसको क्या कहते हैं? कवच. लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ बहुत ही लंबी होती है. हरियल यानी हरे रंग वाला तोता. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ के अर्थ समझ में आ गए होंगे. हम अभ्यास के बारे में देखें. तो प्रश्न 1 है, ऊंची आवाज में पढ़िए. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़ना है. तो पहला है क्ष. बराबर. तो रक्षक. तो आप सभी को बोलना है रक्षक, रक्षा, पक्षी. પછી બીજું શું છે? तो पत्र, नेत्र, पुत्र. आप सभी को ही बोलना है मेरे साथ. तीसरा है ज्ञ. तो आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा. चौथा है श्रम, परिश्रम, विश्राम. दूसरा क्वेश्चन है पढ़िए और लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पढ़ना है और लिखना भी है. तो पहला है मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी, कटहल. विद्यार्थी मित्रों, आपको ये सब लिखना है नोट में. अब हम इस कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगी और आपको उत्तर देना है. तो पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? मैंने आपको इस कहानी में आपको बताया था, है ना? तो इसका उत्तर है चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे. दूसरा प्रश्न है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो उसका उत्तर है बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे. तीसरा है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है. चौथा प्रश्न, तालाब में क्या था? तालाब में आपको पता है ना इसका उत्तर?
तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। 5वां प्रश्न, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 6ठा प्रश्न, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक क्या है? तो इसका उत्तर है कछुए का रक्षक उसका आवरण है। 7वां प्रश्न, विदेशी पक्षी का नाम? मैंने आपको बताया था ये विदेशी पक्षी है, तो इसका नाम क्या है? काकातुआ। 8वां प्रश्न है, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने प्रश्न के उत्तर देखे और समझे और आपको ये चित्रपाठ दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो आप ये चित्र को ध्यान से देखें। ये चित्र एक जंगल के दृश्य का है, तो इसका हमें वर्णन करना है। तो आप सभी को ये चित्र को ध्यान से देखना है कि इस चित्र में क्या क्या है, कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं, वो आपको देखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुने। ये चित्र एक जंगल का है। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। आपको दिखाई दे रहा है? ओके। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। पत्थर के नीचे कौन छुपकर बैठा है? शेर। हिरन पानी पी रही है। हिरन पानी पी रही है। बतख पानी में तैर रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। विद्यार्थी मित्रों, आप सबका ध्यान चित्रपाठ में ही हो। हरी घास पर खरगोश बैठा है और हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चित्रपाठ हमने देखा और इसका वर्णन भी किया। तो हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। ये चित्र के आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपको आएगा ना? ओके। पहले है खाली जगह, जोर से गरजा। तो कौन गरजा? शेर। शेर जोर से गरजा। दूसरी है चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। तो कौन था एक सींग वाला? राइट आंसर, गैंडा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था। तीसरी खाली जगह है तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तो कौन तैर रही थी? बतख। चौथी है हरियल। हरियल खाली जगह टैंटे करता था। हरियल तोता टैंटे करता था। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरा प्रश्न की ओर जाएंगे और आपको ध्यान से सुनना है और नोट में लिखना है उनका आंसर। तो आपको ये चित्रपाठ दिखाई दे रहा होगा। सब चित्र है। चित्र में कौन कौन से जानवर है उसके नाम आपको लिखना है और उनका उत्तर भी आपके सामने लिखा है। तो आपको ये उत्तर ढूंढकर आपको जानवर के सामने लिखना है। तो पहला चित्र में कौन सा जानवर दिख रहा है? इसका उत्तर आपके पुस्तक में है। तो पहला है शेर। वेरी गुड।
दूसरा है, कौन सा चित्र है? मूंगफली। तीसरा है केले। और चौथा, आपको सबको पता है इसे क्या कहते हैं? गेंडा। पांचवा રીંછ, બોલો બોલો, રીંછ કહેવાય ને, અને હિન્દીમાં ભાલુ। छठा चित्र मछली का है। सातवां मगर का। आठवां गौरैया का। और नौवां तोता। और 10वां मोर। और 11 चित्र कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और 12 चित्र कौन सा है? ये तो सब आपको आता ही होगा, हाथी। वेरी गुड विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सब आपने आज कौन सा इकाई 5, कौन सा नाम? चिड़ियाघर की सैर। आज हम आपने समझा। तो अस्तु सत केवल साहेब।